नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ पुराने आंदोलनकारी सुधीर मुंडू जी मिले हैं और जिस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद सबको मन में कहीं न कहीं ये बात उठ रहा है कि चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता में कौन आ रहे हैं। तो हम जानेंगे, पुराने आंदोलनकारी हैं, इनका भी अपना राजनीतिक समझ है, तो ये जानेंगे कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन दोनों प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किए थे। 81 विधानसभा का चुनाव जिस तरह से देखा गया, तो हम यही जानेंगे कि सत्ता में कौन आ रहे हैं, यही हम आंदोलनकारी मुंडू जी से जानेंगे। तो जोहार। जोहार। क्या सबसे पहले हाँ, स्वतंत्र खबर के सभी दर्शकों को हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक फूल जोहार। दादा क्या कहेंगे, 81 विधानसभा पर चुनाव संपन्न हो गया है, सत्ता में कौन आ रहे हैं? क्या कि आप पुराने आंदोलनकारी हैं, क्या आपका अनुभव कहता है? देखिए, आज की स्थिति परिस्थिति को हम लोगों ने पूरे झारखंड में घूम घूम कर देखा। दोनों चरणों के मतदान के बाद हमारा व्यक्तिगत आकलन ये कहता है कि हेमंत सरकार फिर से सत्ता संभालेगी, क्योंकि आज झारखंड में या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था, उसमें शेरनी के रूप में कल्पना सोरेन उभर कर आई है और उसके टक्कर में बीजेपी ने जो बोरो प्लेयर उतारा था वो भी फीका पड़ गया। मैं कहना चाहूँगा कि कल्पना सोरेन झारखंड के भविष्य है और उन्होंने जो दमखम से पूरे झारखंड में प्रचार प्रसार किया है, उनका योगदान हम झारखंड वासी को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए कि जो भी जनहित में मुद्दा था, जनहित में मुद्दा को कल्पना सोरेन जी ने और हेमंत सोरेन जी ने दमखम से आम जनता के बीच में रखा है। जैसे जो भी झारखंड सरकार की जो प्लानिंग है आने वाला समय में, वो प्लानिंग को एक एक करके उन्होंने बताया है, जनता के बीच ले गया है और जनता सहर्ष उसे स्वीकार की है। लेकिन दादा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी चंपाई सोरेन के ना बहुत उत्साहित होकर बीजेपी में ज्वाइन कराए थे कि कोल्हान का जो सीट है ना वो आ जाएगा। तो क्या लगता है, कोल्हान का सीट बीजेपी को आएगा या चंपाई सोरेन चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं? ये तो बहुत मजेदार सवाल आपने किया है चंपाई सोरेन के बारे में। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चंपाई सोरेन जी बड़े उत्साह के साथ में अपने गुरूर को लेकर के वो बीजेपी ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी ने सोचा कि चंपाई सोरेन के कंधे पर बंदूक रख करके पूरे कोल्हान के 14 सीट पर चलाएंगे, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि वहां की जनता जानती है कोल्हान झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और वो गढ़ को चंपाई सोरेन जैसा व्यक्ति भेद नहीं सकता। मैं तो इतना कहूंगा कि सरायकेला विधानसभा जो चंपाई सोरेन का है, वो भी चंपाई सोरेन के हाथ से निकल रहा है और वहां पर जो भी उम्मीदवार थे हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो चंपाई सोरेन को फतेह कर रहा है और उन्हें बहुत बड़ी बहुमत से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से सीट निकाल रही है। लेकिन जिस तरह से उनको सम्मान के साथ बीजेपी ले गई थी, बीजेपी में ज्वाइन कराया था, तो चुनाव के दरमियान में नहीं दिखा गया कि उनको उस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार या स्टार प्रचारक के रूप में उनको रखा गया। ये तो कहीं नहीं वहां पर दिखा कमी। अरे भाई, ये तो हम लोग शुरू से जान रहे थे। जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, उस दिन ही हम लोग जान गए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की ये साजिश है। चंपाई सोरेन को ले जा करके उनको मोहरा बनाया है और उनका राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए ही भाजपा में उनको ज्वाइन करवाया है। लेकिन सत्ता में कौन आ रहे हैं, सरकार किनका बनेगा? सरकार तो मैं सीधी तौर पर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। क्या फैक्टर है दादा कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? फैक्टर यही है कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जनहित में जो कार्य कर रही है, मैया समान, ऋण माफी और आपका
जितना भी प्रोग्राम झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन ने जनता के हित में जो कर रही है, वो सारा चीज जनता सहर्ष स्वीकार करके इंडिया गठबंधन को ही जिताने का काम किया है। लेकिन दादा मोदी जी भी कई प्रोग्राम यहाँ किया, पहले भी आचार संहिता लगने से भी पहले प्रोग्राम दो कर गए थे, तो क्या लगता है उनका भी मोदी फैक्टर भी यहाँ काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो महिला सम्मान दिया है, बिजली बिल माफ किया है, किसान ऋण माफ किया है, तो ये जो है सारा चीज चुनाव से पहले कर चुके हैं। और बीजेपी जो है वो सिर्फ घोषणा की है, उनका सरकार आएगा तब वो जनता को देगी। तो इसका कहने का मतलब है कि वो जुमला है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है जो 2014 से भाजपा सरकार आम जनता को ठग रही है, उसी प्रकार झारखंड में भी ठगने का काम कर रही है, ये जनता जान चुकी है। लेकिन दादा एक और अहम बात है कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को भी बीजेपी अपने ले गया और उनको भी चुनाव लड़ाए थे, उनका क्या इस पर पोजीशन रहेगा? लोकसभा में तो हार गई थी, लोकसभा में हारी थी तो ये विधानसभा में भी हारेगी। और उनका जो है जामा सीट से लड़ती थी, इस बार जामताड़ा से दिया है उनको टिकट। तो ये साफ तौर पर झलकता है कि उनका भी राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। तो जिस तरह से आप कहे कि चंपाई सोरेन भी गए, उनका भी वहाँ तवज्जो जिस तरह से चुनाव में नहीं देखा गया, सीता सोरेन के बारे में अपने उनका राजनीतिक करियर समाप्त करने, लेकिन कई नेता थे, अर्जुन मुंडा भी थे, बाबूलाल मरांडी थे, लेकिन इन लोग को छोड़ करके कहीं नहीं दिखा कि इनका स्टार प्रचारक के रूप में इन लोग बीजेपी वाला उपयोग किए। तो क्या लगता है इसके लिए जनता कहीं ना कहीं क्या सोच? यही चीज तो हम कहना चाहते हैं कि आज देखिए बीजेपी में इतने इतने स्टार प्रचारक रहते हुए भी बाहर से बोरो प्लेयर को मंगाया गया, मध्य प्रदेश से चौहान जी को मंगाया गया, असम से शर्मा जी को मंगाया गया। तो इस तरह से झारखंड में जबकि इतना बड़े बड़े नेता है, हमारे आदिवासी नेता है, फिर भी बाहर से इनको बुलाने का क्या जरूरत पड़ा? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। और जितने भी बोरो प्लेयर को बाहर से बुलाया गया है बीजेपी के द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में, ये बीजेपी को बहुत घाटा होगा। ये इलेक्शन के बाद या 23 तारीख को बीजेपी को साफ पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड में उठाया, घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए बोल करके, का वो भी मुद्दा काम नहीं कर रहा है? नहीं, कोई घुसपैठिया झारखंड में नहीं है, ये साफ तौर पर दिखता है। हाँ, लोकल जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसी को लोग बीजेपी वाले घुसपैठी बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो किसको बोलिए कि नैया पार कर दी, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन? मैं तो बोलूंगा कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन नैया पार कर दी है इस बार? जी एकदम। 23 तारीख को रिजल्ट आता है तो ये चलिए, वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, पुराने आंदोलनकारी हैं मुंडू जी, और जिस तरह से ये बताए पूरे प्रकरण में कि बीजेपी का जो बोरो प्लेयर का है काम नहीं किया, अगर जेएमएम का नैया या इंडिया गठबंधन का नैया कौन पार करेगा, इसी बताने पर सुधीर जी ये स्पष्ट कर दिए कल्पना सोरेन ही इस बार इंडिया गठबंधन का नैया पार कर रहे हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।